जिस युद्ध को चाइना ने शुरू भी नहीं किया, अब उस युद्ध का चाइना हीरो बन के बैठ गया है। आपको 3 मिनट में समझा देते हैं हो क्या रहा है। बम और मिसाइल यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने खार्ग अटैक कर दिया, ईरान ने रिटेलिएशन में यूएई में फुजारा अटैक कर दिया। लेकिन अब ये वॉर बम और मिसाइल्स के बीच में नहीं, अब ये तेल से हटकर पैसों पर आ गया है। ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से खबर ये है कि ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोलने को तैयार हैं, बशर्ते अब जो भी टैंकर वहाँ से निकलेगा और जो भी ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर नहीं बल्कि चाइना की करेंसी युआन में होगा। पेट्रो डॉलर यूएस का फाउंडेशन है, फाइनेंशियल फाउंडेशन, जो 1974 से चलता आ रहा है, जब से सऊदी अरब ने करार कर दिया था यूएस के साथ कि ठीक है जी, हम जितना तेल का निर्यात या आयात देखेंगे वो सब कुछ यूएस डॉलर में होगा। इंश्योरेंस कंपनीज यूएस डॉलर में पेमेंट्स करती हैं। दुनिया की कंट्रीज़ के रिजर्व्स यूएस डॉलर में होते हैं और यूएस डॉलर रिजर्व्स के बेसिस पर ही कंट्री की इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है। अब ये सब बदलने वाला है क्योंकि डी डॉलराइजेशन की बात कर दी है ईरान ने। और जहाँ 52 ईयर्स से पेट्रो डॉलर मॉडल चलता आ रहा है, किस तरीके से ईरान उसको ध्वस्त कर रहा है ये भी आपको बता देते हैं। पॉसिबली सिनारियो अब आगे क्या हो सकता है। ईरान जो तेल चाइना को भेजता है 70 से 90% वो सारा युआन में सेटल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का 20% तेल निर्यात करता है वो बंद हो जाता है। और डेटा के अनुसार फेब 28 जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लेके अब तक 16.5 मिलियन बैरल्स ईरान से चाइना पहुंच गए हैं। भाई अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पिछले 50-60 सालों से अपने हाथ में रखा हुआ है। और अगर ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल यूएस के हाथों से हटकर चाइना के हाथ में चला जाएगा तो, और लग रहा है कि यूएस अब डेस्परेट हो गया है क्योंकि खार्ग को बम करके यूएस ने यही बता दिया है कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। लेकिन ईरान के हाथों में इस वक्त डोर दिख रही है और चाइना भी मुस्कुरा रहा है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताइए।